हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ देर हुई पाने में तुमको का 5th पार्ट। मैं इस फैन फिक्शन को इसी पार्ट में ख़त्म कर देना चाहती थी, पर आज इतना सा ही रेडी हो पाया है तो नेक्स्ट पार्ट में ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगी। लानवांगजी डोर खोलने गया तो वुईवुक्शा ने पीछे से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। लानवांगजी ने फाइनली पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा देखकर वुईवुक्शा चौंक गया। उसके सामने जो खड़ा है वो काम और रिजर्व्ड डॉक्टर लानवांगजी नहीं है। ये तो फर्स्ट ईयर का वो लड़का है जो क्लास में चुपचाप बुली हो रहा था, जिसे किसी की बात का जवाब देना नहीं आता था। आज भी वो उसी दिन की तरह चुपचाप बुली होकर इस रूम से निकल कर जा रहा है। ऐसे मत जाओ लाजा, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है, उसके लिए मुझे सज़ा तो देकर जाओ, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांगजी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, वुईवुक्शा ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। ऐसे बिना कुछ बोले मत जाओ, आओ बैठकर बात करते हैं। लानवांगजी ने रेजिस्ट नहीं किया तो वुईवुक्शा ने उसे ले जाकर सोफे पर बिठाया। तुम बैठो, मैं वॉशरूम से कपड़े पहन कर आता हूँ, मेरे आने से पहले चले मत जाना। वुईवुक्शा की बॉडी में कोई कपड़े नहीं थे, बस लानवांगजी का शर्ट उसके कमर में बंधा हुआ था। वो उस हालत में लानवांगजी के साथ बैठकर बात कैसे करता। लानवांगजी चुपचाप बैठा रहा। उसे वो दिन याद आने लगा जिस दिन पहली बार वुईवुक्शा ने उसका हाथ पकड़ा था। उसी दिन से वो बार बार वुईवुक्शा को छूना चाहता था, पर उसे डर था कि वुईवुक्शा को उसकी वो चाहत अच्छी नहीं लगेगी। उसने उस टाइम अपने आप को संभाल लिया था, तो इस उम्र में आकर उसने ऐसी गलती कैसे कर दी। वुक्शा को तो होश नहीं था, पर वो तो पूरे होश में था। उधर वॉशरूम में जाकर वुईवुक्शा अपने फेस को ठंडे पानी से धोए जा रहा था। नशे में उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। लानवांगजी को वो चाहता है, ये तो सच है, पर उसने कभी उसे ऐसे पाने की बात नहीं सोची थी। अगर ये कोई होमोसेक्सुअल प्यार ना होता तब तो वो लानवांगजी को अच्छे से अपने दिल की बात बताता, उसे पटाने की कोशिश करता। पर लानवांगजी उसके जैसे आदमी से प्यार क्यों करेगा, उसके साथ रिश्ता क्यों बनाएगा। फेस धोना बंद करके वुईवुक्शा आईने में अपने आप को देखता है। लानवांगजी के चेहरे पर डर था, पर वो प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथों से बेडशीट को पकड़ रखा था, वो उसे धक्का तो नहीं दे रहा था। उसके पैर खुले हुए थे और उसकी बॉडी रेडी थी। उसकी बॉडी में कोई भी रिजेक्शन नहीं था और वो कुछ बोल भी रहा था। क्या बोल रहा था वो? क्या वो गाली दे रहा था? वुईवुक्शा याद करने की कोशिश करता है। फर्स्ट टाइम, आराम से करना। वो मना तो नहीं कर रहा था और गुस्सा भी नहीं था, वो राजी था। वुईवुक्शा फिर से अपने फेस धोने लगता है। बाद में भी उसने बहुत नॉर्मली अपना शर्ट मांगा, वो नाराज़ नहीं था। तो क्या वो भी? वुईवुक्शा जल्दी से कपड़े पहनने लगा। थोड़ी देर बाद वुईवुक्शा पूरे कपड़ों में लानवांगजी के पास आकर बैठा। तो तुम्हें उसका नाम पता चल गया है जिसे मैं चाहता हूँ? लानवांगजी ने गर्दन हिला दिया। मुझे ठीक से समझ नहीं आया, क्या तुम लिंगजाओ बोल रहे थे? उसने धीरे से पूछा। वुईवुक्शा का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी तरफ देखकर लानवांगजी ने जल्दी से कहा, तुम बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दी। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो तुमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? लात मुक्का कुछ तो मार देते जिससे मुझे होश आ जाता, वुईवुक्शा ने कहा। तुमने ज़बरदस्ती नहीं की, मैं अपनी मर्जी से। लानवांगजी ने गर्दन झुका लिया। वुईवुक्शा ने उसे अपने बाहों में खींच लिया। मैं किसी और का नाम ले रहा था, फिर भी तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ सो रहे थे। झूठ बोलना है तो ठीक से बोलो डॉक्टर लानवांगजी। मुझे लगा था कि तुमने मेरा नाम लिया, लानवांगजी ने वुईवुक्शा के कंधे पर अपना चिन रखकर कहा। क्या कहा था मैंने? वुईवुक्शा ने उसे टाइटली पकड़ते हुए पूछा। तुमने आई लव यू कहा था, लानवांगजी ने हेजिटेट करते हुए कहा। तो तुम्हारा जवाब क्या है? वुईवुक्शा ने एक गहरी सांस छोड़कर पूछा। किस बात का जवाब? लानवांगजी ने पूछा। मेरे कन्फेशन का, वुईवुक्शा ने पूछा। शराबी के कन्फेशन का क्या वैल्यू है? लानवांगजी ने पूछा। ओह, तो तुम्हें ये शराबी पसंद नहीं है? वुईवुक्शा ने लानवांगजी को छोड़ दिया। लानवांगजी ने कहा, ठीक से पूछोगे तो जवाब दूंगा। ठीक से पूछने का क्या मतलब है? वुईवुक्शा ने पूछा। प्रॉपर तरीके से, घुटनों में बैठकर, लानवांगजी ने कहा। अच्छा ठीक है, कहकर वुईवुक्शा लानवांगजी के सामने घुटनों में बैठ गया। लाजा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? नहीं, लानवांगजी ने तुरंत जवाब दे दिया। वुईवुक्शा चौंक गया। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? पसंद तो हो, लानवांगजी ने जवाब दिया, पर अब इस उम्र में मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है।
वुईवुक्शन ने लानवांग जी के घुटनों के ऊपर अपना फोरहेड रख दिया। लाजा, प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लानवांग जी झुककर वुईवुक्शन के सर पर किस करता है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है कब से? फर्स्ट ईयर से। पर तुमने कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं कितना जेलस हो जाता था तुम्हें किसी और को अपनी बाहों में लेते देख। वुईवुक्शन फिर से एक गहरी सांस छोड़ता है। तो लानवांग जी उसके लिए जेलस होता था, वांग लिंगजाओ के लिए नहीं। अगर उसे उस वक्त पता होता तो कितना अच्छा होता। फालतू में कितने साल बर्बाद हो गए। पर अब तो लानवांग जी बहुत बड़ी पोजीशन में है। इस टाइम उसके साथ डेट करने से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो क्या वो लोग सीक्रेटली मिलेंगे, दोस्ती के नाम पर दोस्ताना करेंगे? वुईवुक्शन नज़रें उठाकर लानवांग जी की तरफ देखता है। चलो सो जाते हैं, कल मुझे आईवान को लेकर घर वापस जाना है। तुम्हें बस सोना है मेरे साथ? लानवांग जी ने पूछा। शादी के लिए नहीं पूछोगे? पूछकर क्या होगा, तुम मना ही तो करोगे, वुईवुक्शन ने कहा। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहोगे मुझे वही मंजूर होगा। तो फिर मैं ही पूछ लेता हूँ। लानवांग जी वुईवुक्शन के फेस को अपने हाथ में लेते हुए पूछता है। वही, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारा और हमारे बेटे का अच्छे से ध्यान रखूँगा। शादी? पर तुम्हारे रेपुटेशन का क्या? वुईवुक्शन बोल उठा। उससे अच्छा हम फ़ोन पर बात कर लेंगे और कभी कभी मिल लेंगे। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझसे दूर रहकर तुम अपनी मनमानी करते रहोगे, दूसरों के साथ सोते रहोगे। ये मुझे मंजूर नहीं। मेरा प्यार चाहिए तो तुम्हें पूरी तरीके से मेरा बनना पड़ेगा। मैं किसी और के साथ तुम्हें शेयर नहीं करूँगा, लानवांग जी ने कहा। किसके साथ सोने जा रहा हूँ मैं? वुईवुक्शन ने पूछा। जिन लोगों के साथ तुम इतने दिनों से सोते आए हो, उन सबसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अब से तुम मेरे सिवा किसी और को नहीं छुओगे, लानवांग जी ने कहा। मैंने कभी किसी और को नहीं छुआ। तुम्हारे सिवा किसी और को छूने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेकार में मुझ पर शक करना बंद करो। मैं पूरी तरीके से तुम्हारा ही हूँ। चलो अब सोने जाते हैं, कहकर वुईवुक्शन ने लानवांग जी को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? लानवांग जी ने प्रोटेस्ट किया। अभी तो तुम कंप्लेन कर रहे थे कि मैंने कभी तुम्हें बाहों में नहीं उठाया, वुईवुक्शन ने कंप्लेन किया। पर वो लानवांग जी को उठा नहीं पाया। तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। हार्ट को मजबूत रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लानवांग जी ने कहा। ठीक है, कर लूँगा। अभी मैं तुम्हें पीठ पर कैरी करूँ तो चलेगा? वुईवुक्शन ने पूछा। कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? लानवांग जी ने पूछा। ज़्यादा दूर नहीं, बस बेड तक ले जाऊँगा, कहकर वुईवुक्शन ने उसे पीठ पर उठा लिया। बेड में ले जाकर क्या करोगे? लानवांग जी ने पूछा। जो किसी और के साथ करने के लिए मना किया तुमने, वुईवुक्शन ने मुस्कुराकर कहा। पर अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लानवांग जी प्रोटेस्ट करता है। वुईवुक्शन लानवांग जी को बेड पर बिठाता है और फिर उसे बेड पर प्रेस करते हुए बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले तो बिना शादी के, बिना किसी प्रॉमिस के मेरे साथ ये सब कर रहे थे तुम। वो तो ऐसे ही हो गया था। अब तो हमें ठीक से प्लान करके काम करना चाहिए। लानवांग जी बेड पर धीरे धीरे पीछे की तरफ रेंगता है। वुईवुक्शन भी अपने हाथों के बल उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। तुम मेरे साथ अपने रिलेशन को सीक्रेट नहीं रखना चाहते? नहीं, लानवांग जी ने कहा। तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते हो? नहीं, वुईवुक्शन मुस्कुराता है। कब शादी करना चाहते हो तुम? शादी करने से पहले मुझे इस शहर में ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। उसके अंदर अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारे शहर आ जाऊँगा, लानवांग जी ने कहा। अच्छा ठीक है, वुईवुक्शन ने हंसकर कहा। अभी ये काम कर लूँ? आराम से करना, लानवांग जी बोलने लगा। उसकी बात ख़त्म होने से पहले वुईवुक्शन बोल उठा। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, पर मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है। थोड़ा गाइड कर देना मुझे। फर्स्ट टाइम कुछ भी, लानवांग जी सोचता है। थोड़ी देर पहले ही तो वो एकदम एक्सपर्ट की तरह उसे हैंडल कर रहा था। वुईवुक्शन की कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ उसे पता नहीं, पर उसके पास उस पर ट्रस्ट करने के सिवा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर वुक्शन उसके साथ सोकर उसे छोड़कर चला जाता है, शादी का वादा करके मुकर जाता है, तब भी तो वो किसी से कंप्लेन नहीं कर पाएगा। अब वो छोटा बच्चा नहीं है। अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद को ही लेनी है। वांग जी और नहीं सोच पाया। वुक्शन उसकी बॉडी को लेकर खेल रहा है। इतने सालों से ये बॉडी उसी के लिए ही तो वर्जिन पड़ी है। वो अपने दोनों हाथ वुक्शन के गले में डालता है। वुक्शन उसकी तरफ देखता है। लानवांग जी भी उसकी आंखों में देखता है।
उक्षिया की आंखों में ऐसा प्यार देखने के लिए ही तो वो इतने सालों से तरस रहा था। लानवांगजी उक्षिया को खींचकर उसके होठों में अपने होठ डुबोता है। आयुआन को डिस्चार्ज होकर चले जाने के बाद 2 हफ्ते बीत गए। लानवांगजी इन पेशेंट डिपार्टमेंट में राउंड लगाकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। डॉक्टर लन, आपसे कोई मिलना चाहता है, एक अटेंडेंट ने कहा। कौन मिलना चाहता है? भेज दो, लानवांगजी ने कहा। कुछ दिन पहले आपने एक बच्चे का ऑपरेशन किया था, आयुआन नाम का, अटेंडेंट ने कहा। आयुआन कहाँ है वो? लानवांगजी ने बेचैन होकर पूछा। अभी भेज देता हूँ, अटेंडेंट ने कहा। हाँ ठीक है, बोलकर लानवांगजी अपने चेयर पर जाकर बैठा। उस बदतमीज युवक को ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। जब से उसे पता चला है कि लानवांगजी उसके लिए पागल है, तब से वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। मे आई कम इन? एक छोटे बच्चे की आवाज़ आई। कम इन, लानवांगजी ने डोर की तरफ देखा। आयुआन धीरे से अंदर आया तो लानवांगजी ने अपनी बाहें फैलाई। आयुआन खिलखिलाते हुए उसके पास दौड़कर आया तो उसने उसे गोद में उठा लिया। आयुआन का हार्ट अब ठीक से काम कर रहा है। दौड़कर उसकी सांसें नहीं फूली। उसे गले लगाकर लानवांगजी ने कहा, कैसा है मेरा बच्चा? मुझे आपकी याद आ रही थी, आयुआन ने कहा। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लानवांगजी डोर की तरफ देखते हुए बोलता है। पर वुयुक्षिया का कोई अता पता नहीं था। लानवांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। 2 रात उसके साथ सोकर वुयुक्षिया अपने शहर वापस चला गया था। उसके बाद से वांगजी ही कॉल करता है। वुक्षिया वीडियो ऑन करके 1-2 बातें करता है और फिर आयुआन को फ़ोन पकड़ा देता है। 2 हफ्ते से बात करते करते बच्चे के साथ तो उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, पर बच्चे का बाप क्या चाहता है ये समझ नहीं आ रहा है। अभी भी बच्चे को अकेले भेज दिया है, खुद नहीं आया, पर उसका गुस्सा वो इस बच्चे पर नहीं दिखाएगा। लानवांगजी ने उसका हार्ट बीट चेक किया और उसी से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके डोर पर किसी ने नॉक किया तो उसने उसे अंदर आने के लिए बोल दिया। निहुएशंग अंदर आकर आयुआन को लानवांगजी के गोद में देखकर हैरान होकर पूछता है, आयुआन कब आया? आयुआन, तुम अंकल से मिलने आए हो? आयुआन ने गर्दन हिलाई। मैं तो पापा से मिलने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे पापा? निहुएशंग ने पूछा। आयुआन ने लानवांगजी को पकड़ लिया। ये है, लानवांगजी ने कहा। तुम किस लिए आए थे हुएसंग? ओह, मैं ये बोलने आया था कि मैंने उस पेशेंट से बात की है। क्या हम अभी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? निहुएशंग ने कहा। नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा, हम कल बात कर लेंगे, लानवांगजी ने कहा। हाँ, आज तो उक्सिया आया है ना, पर वो है कहाँ? निहुएशंग ने पूछा। थोड़ी देर बात करके निहुएशंग चला गया। उसके जाते ही वुयुक्षिया अंदर आ गया। उसके हाथ में गुलाब का एक बंच था। लानवांगजी के सामने आकर उसने वो फूल उसको दिया और फिर एक घुटना टेक कर पॉकेट से एक छोटा सा रेड बॉक्स निकाल लिया। लाजा, लानवांगजी, निहुएशंग आवाज़ लगाते हुए अंदर आ गया। उसे कुछ याद आया था जो वो बोलने आया था। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। आई एम सॉरी, उसने कहा। मैं शायद गलत टाइम पर आ गया। वो युवक तब तक खड़ा हो गया था। वह उस छोटे से बॉक्स को पॉकेट में रखने गया, पर लानवांगजी ने उसके हाथ से वो ले लिया और अपने ड्रॉयर में रख दिया। मैं जा रहा हूँ, कहकर निहुएशंग जाने लगा। हुएसंग, वुयुक्षिया ने कहा। थैंक यू यार। अगर वांगजी हाँ बोलता है तो सबसे पहला इन्विटेशन तुम्हें ही भेजूँगा। श्योर, निहुएशंग ने कहा। आई थिंक आई डिज़र्व दिस। अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी से गुड न्यूज़ देना। उसके जाते ही वुयुक्षिया फिर से अपने घुटनों पर आ गया। उसे देखकर आयुआन भी अपने दोनों घुटनों में बैठ गया। लाजा, वुयुक्षिया ने लानवांगजी का हाथ पकड़ा। पापा, आयुआन ने कहा। लाजा, क्या तुम मुझसे शादी करके इस बच्चे के पापा बनने के लिए रेडी हो? वुयुक्षिया ने पूछा। आयुआन इतना बड़ा सेंटेंस समझ नहीं पाया। उसने कहा, पापा आप रेडी हो? मैं रेडी हूँ, बोलकर लानवांगजी अपने दोनों हाथ आगे करता है। उसके एक हाथ में वो बॉक्स था जो वुयुक्षिया लाया था। मैं भी रेडी हूँ, आयुआन ने कहा। डैडी, हम कहाँ जाएंगे? उसकी बात सुनकर लानवांगजी हंस देता है। अपने नए घर में, उसने कहा। वुयुक्षिया और लानवांगजी दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दिया तो आयुआन ने भी अपना हाथ आगे किया। उसके डैड ने और पापा ने उसके हाथों में किस किया, पर किसी ने उसे रिंग नहीं पहनाया तो वो रोने लगा। लानवांगजी ने उसे गोद में उठा लिया। तुम्हें रिंग चाहिए? पर तुम्हारा रिंग तो घर पर है, घर चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें रिंग पहना दूँगा। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना।
और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।